हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन यहाँ से बने हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये हमारे पृथ्वी है, इसका भौगोलिक स्थिति का निर्धारण हम अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से करते हैं। और यह जो रेखा है वह एक काल्पनिक रेखा है। ऐसे खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और लंबवत खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसे लेटीट्यूड रेखा कहते हैं, लेटे हुए रेखा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि लेटी हुई रेखा अक्षांश रेखा और सीधी लाइन खींची गई रेखा ग्लोब पर, उसको हम देशांतर रेखा कहेंगे। अगला है अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा है और ये हमारा देशांतर रेखा है। यह ग्लोब पर खींचा गया है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा, जो अक्षांश और देशांतर रेखा के ग्लोब पर खींची गई जाल को ग्रिड कहते हैं। ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के ग्लोब पर जो पूरा खींची गई जाल है उसको हम ग्रिड कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर जो यहाँ बीचों बीच लाइन खींची गए हैं 0 डिग्री अक्षांश पर था या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश पर रेखा खींची गई है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। ऊपरी वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये पूरा ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा गया है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से खींचा गया है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। वैसे ही नीचे की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींचा गया है, उस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। ऊपर की ओर जो रेखा खींचा गया है उसको कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे की ओर यह रेखा खींचा गया है उसको मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद 23.5 डिग्री ऊपर की ओर के बाद 66.5 डिग्री एक रेखा खींची गई है, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ऊपर की ओर जो उत्तरी गोलार्ध पर खींचा गया है यह रेखा उसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री नीचे की ओर 66.5 डिग्री नीचे की ओर जो रेखा खींचे गया है उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। जो भारत की स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा खींचा गया है उसके ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो यह भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं उसको देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो यह भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर यह खींची गई रेखा है उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। यह अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यह भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में
एक एक डिग्री अक्षांश पर 90-90 रेखा खींची गई है, 90-90 अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं। यह पूरे गोल हैं, इस कारण इसको वृत्त कहते हैं। तो 90 डिग्री अक्षांश वृत्त ऊपर उत्तर पर और 90 डिग्री अक्षांश रेखा नीचे दक्षिण पर खींची गई हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी यह 111 किलोमीटर होता है। यह अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा की दूरी 111 किलोमीटर होते हैं। दो अक्षांश रेखा की दूरी 111 किलोमीटर होते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90 ऊपर और 90 दक्षिण में है, उत्तर में है, और 90 रेखा दक्षिण में है, और एक भूमध्य रेखा है उसके करके या इसकी कुल संख्या 181 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अगर अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 प्लस 89 ऊपर 89 नीचे और एक भूमध्य रेखा करके 179 कुल 179 अक्षांश रेखा होगा। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हैं और ये दक्षिणी ध्रुव हैं, एक एक बिंदु मान लिए जाए तो यहाँ पर हमारे दो रेखा कम हो जाएगा। तो जो ऊपर उत्तरी ध्रुव पर और उत्तरी और दक्षिण पर 90-90 अक्षांश रेखा थे वो उसमें एक एक कम कर देंगे तो 89 ऊपर और 89 नीचे अक्षांश रेखा हो जाएगा, और एक भूमध्य रेखा उसके करके कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगा। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को जोन कहते हैं। जो यह दो अक्षांश रेखा है उसके मध्य जो यह दूरी है, दो अक्षांश के मध्य दो अक्षांश के मध्य यह दूरी है उसको जोन कहते हैं। दो अक्षांश की दूरी को याद रखना है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत तथा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075.16 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा है, इसकी कुल लंबाई 40,075.16 किलोमीटर है। इसको आपको याद में रखना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुए हैं। इस कारण 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है। यह कर्क रेखा वाला भाग है। यहाँ पर सूर्य 21 जून को चमकता है सीधा, इस कारण यहाँ पर जो दिन होगा वह सबसे बड़ा दिन होगा। उसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमकता है। ये मकर रेखा है, इस पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधी चमकता है। सूर्य की किरण यहाँ सीधा पड़ता है, इस कारण यह दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। तो आपको यह याद रखना है कि मकर रेखा 22 दिसंबर को मकर रेखा एकदम पर चमकता है, इस कारण यहाँ दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और 21 जून को जो यह सूर्य है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इस कारण यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। जो भूमध्य रेखा है वह 13 देशों से होकर गुजरती हैं। यहाँ से जो भूमध्य रेखा है वह 13 देशों से होकर गुजरती हैं। तो यह 13 देश कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पहला है इक्वेडोर। पहला है इक्वेडोर, यहाँ से इसका मैप में लोकेशन देख सकते हो। दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राजील। चौथा है साओ टोम और पांचवा है ग्रोबान और छठवां है कोंगो। ये छठवां है कोंगो और सातवां है कोंगो गणराज्य। आठवां है
युगांडा 8वां है और 9वां है केन्या 9वां नंबर पर है और 10वां है सोमालिया। 10वां सोमालिया है। आप मैप में इस लोकेशन पर देख सकते हो कौन कौन से देश कहाँ स्थित हैं। 11वां नंबर पर है हमारा मालदीव और 12वां नंबर पर इंडोनेशिया। 13वां नंबर पर किरिबाती 13वां नंबर पर हैं। आगे देखते हैं मकर रेखा जहाँ से गुजरती हैं वहाँ कौन कौन से देश आते हैं। तो मकर रेखा गुजरती हैं वहाँ 10 देश आते हैं, जिसमें पहला नंबर पर है चिली, दूसरा नंबर पर है अर्जेंटीना और तीसरा नंबर पर है परावे, चौथा नंबर पर है ब्राज़ील और 5वें नंबर पर है नामीबिया। नामीबिया यह 5वें नंबर पर है। छठा नंबर पर है बोत्सवाना। बोत्सवाना ये है 6वें नंबर पर। 7वें नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका और 8वें नंबर पर है मोजाम्बिक। 9वें नंबर पर है मेडागास्कर। यह मेडागास्कर है वह 9वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। अब इसको याद रखने का ट्रिक है उसको देख लेते हैं। याद रखने का ट्रिक है वह ABCPNB और MAMS। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। ए से हो गया आपका अर्जेंटीना, बी से हो गया ब्राज़ील और सी से चिली हो गया, पी से हो गया पारावे, पी से पारावे हो गया और एन से हो गया नामीबिया और बी से हो गया बोत्सवाना। उसके बाद एम से आपका मोजाम्बिक हो गया। ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। से याद रखेंगे मेडागास्कर और एस से याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार इस ट्रिक से आप इन सभी मकर रेखा से गुजरने वाले देश को आप याद रख सकते हो। अगला देख लेते हैं। अगला है कर्क रेखा से 18 देश होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा से होकर 18 देश गुजरती हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रखेंगे। पहले मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। पहला देश है मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा। उसके बाद है मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड। उसके बाद है मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। यह सभी 18 देश से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। ये कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती हैं। इसको हम कौन कौन से देश हैं उसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, याद करते हैं। पहला ट्रिक है हमारा 5M। तो 5M में कौन कौन से 5M से हम याद रख सकते हैं कि 5M में कौन कौन से देश आते हैं। पहला है मैक्सिको, उसके बाद माली, मिस्र और म्यांमार। उसके बाद 3B से हम याद रखेंगे बहामास, भारत और बांग्लादेश। इसके बाद है हमारा तीसरा ट्रिक है 2C से हम याद रखेंगे चाड, ताइवान। उसके बाद हम रखेंगे SOU से हम याद रखेंगे सऊदी अरब, USA और ओमान। उसके बाद हमारा अगला ट्रिक है LAWN से हम याद रखेंगे लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और नाइजर। इस प्रकार आप यह ट्रिक लगाकर इन कर्क रेखा से गुजरने वाले सभी 18 देशों का नाम याद रख सकते हो। यह सभी देश यहाँ पर मैप में यहाँ दिया गया है, जिसमें आप सभी देख सकते हो लोकेशन को। अगला है देशांतर रेखा। अब हम देखेंगे देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, जो यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या देशांतर रेखा कहते हैं।
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की बीच दूरी बढ़ती जाती है। देखिए, इसको हम समझते हैं। यह ध्रुव है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा, ये ध्रुव है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा, यह भूमध्य रेखा है। इधर आने पर दूरी है वह बढ़ती जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाती है। यह ध्रुव है, यह उत्तरी ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है और उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने से देशांतर रेखाओं की दूरी यह बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। और यह भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर, ऊपर की ओर यदि जाएं ध्रुवों की ओर, तो इसकी दूरी कम होती जाएगी। यह बात को आपको याद रखना है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर दूरी बढ़ेगा और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी घटेगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिक भूमध्य रेखा पर होती हैं। जो दो देशांतर रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी वह है भूमध्य रेखा पर होती हैं। ये दो देशांतर रेखा हैं, इसकी दूरी सबसे अधिक वह होता है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी, दो देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी होती है वह भूमध्य रेखा पर होती हैं। और यह दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर यह दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। और यह सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वह भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती हैं। यह बात आपको याद में रखना है। अगले देख लेते हैं। जो देशांतर रेखा के बारे में ही हम देखते हैं। हर एक अंश के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई हैं। जो प्रत्येक एक अंश के अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई हैं। कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखा खींची गई हैं। इधर 180 देशांतर रेखा खींची गई है हर एक अंश पर, और इधर 180 देशांतर रेखा खींची गई हैं, वह भी हर एक अंश पर 180 देशांतर रेखा खींची गई हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 देशांतर रेखा होगी। जीरो देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। जो यह 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मान रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नाम से जाना जाता है। जो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको ग्रीनविच मान रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 अंश पूर्वी या पश्चिम देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 पूर्वी या पश्चिम देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दो देशांतर रेखा हैं, यह एक देशांतर रेखा, ये दो देशांतर रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वह देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। जो देशांतर होते हैं उसके आधार पर हम किसी भी देश का समय को ज्ञात कर सकते हैं। उसको ज्ञात कैसे करते हैं उसको हम आगे देखेंगे। यह विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाएगा। विश्व के सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि यह जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली यह रेखा है, यहीं से सभी देश का समय का निर्धारण किया जाएगा। यह ग्रीनविच के पास एक सीधी रेखा 0 डिग्री पर खींचा गया है, उसको सभी ने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा
का निर्धारण सभी देशों ने यहीं से किया है। इधर जाने पर समय है वह बढ़ेगा और इधर जाने पर समय है वह घटेगा। जैसे कि यहाँ 0 डिग्री पर 1 बजे है तो इधर 15 अंश देशांतर, 15 डिग्री पर जाने पर यहाँ 2 बजेगा, फिर 15 डिग्री पर जाने पर यहाँ 3 बजेगा, फिर 15 डिग्री जाने पर यहाँ 4 बजेगा। इस प्रकार इस इधर वाले भाग पर समय है वह बढ़ेगा और इधर वाले भाग पर समय घटेगा। जैसे कि यहाँ 1 बजे है तो 15 डिग्री जाने पर यहाँ 12 बजेगा, फिर 15 डिग्री जाने पर यहाँ 11 बजेगा। इस प्रकार अलग अलग देश इसी के आधार पर करते हैं। देखिए, जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। यहाँ हम डिटेल में और समझ लेते हैं। एक देशांतर रेखा है वह 4 मिनट होता है। जो एक देशांतर रेखा 4 मिनट, एक देशांतर रेखा 4 मिनट का फर्क होता है, उसी प्रकार 15 देशांतर रेखा पर यदि हम जाते हैं तो 60 मिनट 1 घंटा का फर्क आ जाता है। एक देशांतर रेखा पर जाने पर वह समय है वह 4 मिनट का फर्क आता है। इसी प्रकार हम यदि 15 डिग्री देशांतर रेखा पर जाते हैं तो समय का 60 मिनट का फर्क आता है। 60 मिनट 1 घंटा होता है। तो यदि हम 15 डिग्री इधर जाते हैं तो 1 घंटा का आ जाएगा। यहाँ पर 1 बजे है तो 15 डिग्री इधर जाएंगे तो 2 बजेगा, फिर 15 डिग्री इधर जाएंगे फिर 3 बजेगा, फिर 15 डिग्री इधर जाएंगे फिर 4 बजेगा। उसी प्रकार इधर जाने पर यह समय है वह घटता है। 15 डिग्री जाने पर यहाँ 1 बजे है तो यहाँ 12 बजेगा, फिर ये 15 डिग्री जाने पर यहाँ 11 बजेगा। इसको कैसे निकाले हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, 12 घंटा 360 अंश पृथ्वी एक चक्कर लगाते हैं एक दिन में, वह 12 घंटे में। तो 12 घंटा को हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो 15 अंश होगा। प्रत्येक घंटे में वह 15 अंश बढ़ेगा। तो 15 अंश वह है वह 60 मिनट है और 60 मिनट को हम यदि 15 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिनट। 1 अंश है वह 4 मिनट। 1 अंश पर जाने पर 4 मिनट का समय है वह फर्क पड़ता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। आगे देखते हैं भारतीय समय की गणना। भारतीय समय की गणना किस प्रकार किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। भारतीय समय की गणना वह हमने आगे पढ़ा है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट का समय में अंतर आ जाता है। उसी प्रकार हमारा भारत का जो समय का निर्धारण होता है वह 82.5 डिग्री पूर्व से यह समय का निर्धारण होता है। तो 82.5 डिग्री को हम 4 से गुणा करेंगे तो 330 मिनट। तो हमारे जो विश्व का मानक समय रेखा है उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। जो मानक समय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, उससे आगे हैं। यह जीएमटी के आधार पर इस समय रेखा का आकलन किया जाता है। देखिए, एक देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। उसी प्रकार 15 देशांतर रेखा बराबर 60 मिनट 1 घंटा का अंतराल होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। पृथ्वी पर खींची गई 180 देशांतर रेखा वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो यह पृथ्वी है, पृथ्वी पर 180 देशांतर रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा पर काल्पनिक रेखा, ये देशांतर रेखा पर यह काल्पनिक रेखा खींची गई है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम कहेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है, वहां से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती हैं। और इसके सबसे नजदीक बेरिंग जलडमरू हैं। बेरिंग जलडमरू हैं वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक हैं। इसको ये आप याद रखना है। यह मैप है, देखिए इस मैप के हिसाब से देखकर आप समय का निर्धारण कर सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं वह अफ्रीका है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन से महाद्वीप हैं जो जहां से तीनों रेखा गुजरती हैं, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका है जहां तीनों रेखा गुजरती हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह कोंगो नदी है।
जो भूमध्य रेखा को कोंगो नदी है वह 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह लिम्पोपो नदी है। जो लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। और मकर रेखा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वह माही नदी है। देखिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं और भूमध्य रेखा को 2 बार कोंगो नदी काटती हैं। इसको आपको याद रखना है, जो एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है प्रीवियस ईयर में यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम देख लेते हैं। पहला है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में काटती है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं हम। अगला है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि देशांतरों की संख्या कुल 360 है। देशांतरों की संख्या 360 है। अगला है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? इसको हमको देखना है। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 3। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, यह सही है। मकर रेखा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, यह गलत है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री, यह भी गलत है। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, तो यह सही है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा है, ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर है। जो ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर है। अगला प्रश्न है हमारा, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समानांतर के बराबर होती है। तो यह दो देशांतर की वह दूरी होती है वह 15 डिग्री समय अंतराल के बराबर होती हैं। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। यहाँ प्रश्न को घुमा दिया है, पूछा गया है कि कौन से मकर रेखा नहीं गुजरती। तो बोलिसिया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा है वह नेपाल से होकर नहीं गुजरती, यह म्यांमार से होकर गुजरती हैं, बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं, चीन से होकर गुजरते हैं, पर नेपाल से होकर कर्क रेखा है वह नहीं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, कहारिया समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे हैं, अतः ये स्थित हैं। वह 2 घंटा आगे है, तो हमने ऊपर पढ़ा था कि 15 डिग्री पर 1 घंटा का अंतराल होता है, तो 30 डिग्री पर 2 घंटे के अंतराल होगा। तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 घंटे का अंतराल होगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर है वह 4 मिनट का होता है। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे हैं तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 12 घंटे आगे हैं तो वह स्थान 180 डिग्री ईस्ट पर स्थित होगा। तो यहाँ हमने पूरा थ्योरी और प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को डिटेल में देखे हैं।